हम एसपी साहब को फ़ोन किए हैं। एसपी साहब को उनसे फ़ोन आया कि आप जाइए थाना में आवेदन दे के। उसके बाद में करीब 8:30-9 बजे के करीब में एक महिला दरोगा आई है और घटनास्थल देखी है और कुछ नहीं, हम लोग से कुछ नहीं पूछे। रुपया गहना जेवर जितना था सब ले गए। दोस्तों, हम भगवानपुर थाना अंतर्गत बखरा बुजुर्ग गांव है, वहाँ पर आए हुए हैं। एक घटना ये होता है कि रात में चोर माने एक नहीं 3-3 घर में चोरी करने का प्रयास करता है और घर के दरवाजे को बाहर से बंद कर देता है और छत के द्वारा चढ़ के घर में चोरी करता है। उसी घर के सदस्य से हम बात करते हैं, आखिर घटना को अंजाम दिया कैसे चोरों ने। पहले अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम सौरभ कुमार हुआ। सौरभ जी बताइए, रात में आखिर चोरी कैसे हुई? ये कोई 12-1 बजे की घटना है बीती रात, जब हम घर में सोए हुए थे, मेरे पूरे परिजन सोए हुए थे अलग अलग रूम में। जब मैं शौच करने के लिए जब बाहर निकला बाथरूम जाने के लिए, तो पता चला कि जब बाहर से अंदर से जब मैंने खोला तो पता चला कि बाहर से भी लॉक है। तो मैंने अपने पापा को कॉल किया खोलने के लिए गेट, तो पापा बोले कि मैं आके खोलता हूँ। लेकिन जब वो अपना दरवाज़ा खोलते हैं तो बाहर से वो भी लॉक था। और मतलब कि समझ सकते हैं कि माने जो भी घर में सोए हुए सदस्य थे सभी का दरवाज़ा बाहर से लॉक कर दे गया ताकि कोई बाहर नहीं निकाल पाए, और जो जिसमें व्यक्ति नहीं था उसमें उन्होंने चोरी का प्रयास किया। क्या चोरी का प्रयास किया तो कोई भी आपके घर में से किसी में से कुछ सामान वामान ले गया? सामान तो नहीं गया, लेकिन वो बिखरा पड़ा था पूरा, ताला उला वगैरह, घर का रूम का ताला टूटा हुआ था, बक्से का ताला टूटा हुआ था, बक्सा तोड़ फोड़ हुआ, मतलब सामान की क्षति किया गया। और मतलब कोई यहाँ से मैंने कुछ 3 घर में प्रयास किया गया। एक घर से करीब कुछ जेवरात कुछ नकदी ले गया गया, लेकिन 2 घर में असफल रहा चोरों ने। केवल इनके जो सामान है उसको इधर उधर छीट दिया। तो मन बाप देख रहे हैं जो बक्सा इस तोड़ा भी गया, लेकिन इसमें से कपड़ा था नहीं ले गया, यही ना? हाँ। क्या घटना हुआ थोड़ा बताइएगा। सर घर में कोई नहीं था, घर में बाहर से सब बंद कर दिया था। अंदर में आके घर में से बक्सा निकाल के ले गया बाहर, ताला उला तोड़ कर है सर। पैसा था 6,000 रुपया, गहना जेवर जितना था सब ले गया है, कार लिया हुआ है बाहर। कितने बजे रात में हुआ था? सब 12 से 1 बजे के बीच में हुआ। जी सर। आप लोग कहाँ थे जब जैसे में चोर आपके घर में ढुका, उसमें आप लोग कहाँ थे? सब सोया हुआ था। सोए हुए थे? जी हम नहीं थे, मेरा लड़का था जो दूसरा घर में सोया हुआ था और मैं मायके गई हुई थी, और जिस घर में मैं रहती थी उस घर में से चोरी हुआ। उसी घर में से चोरी हुआ? जी। आप नहीं थे? जी नहीं, मैं मायके गए हुए थे? जी। आगे लड़का से बताया कि कैसे पता चला कि चोर घर में ढुका हुआ है? तो हम लोग आए हैं। वो लोग आए थे सर, मेरे घर में किसी को पता नहीं चला था। हाँ, वो छोटा बाबूजी आए तो वे आहट बुझाया था, आए तो देखे थे चोरी हुआ। आखिर किसी को चोर के देख पाए कि हाँ कैसा है क्या है? कुछ नहीं सर, कोई नहीं देख पाया? नहीं, नहीं। अनजान मैंने आप लोग को पता भी नहीं चला चोरी हो गया? जी। थाना वाला जो आए तो कुछ आपसे पूछे, कुछ बयान नहीं, लिए? हमसे कुछ नहीं पूछे। कुछ नहीं? जी नहीं। अभी आपने देखा कि जो 2 घर बताए हैं उसमें चोरी का प्रयास किया गया, और ये तीसरा घर है जी, तीसरा। इसको रख दीजिए, ये हो गया। ये तीसरा घर है, इनके भी घर में प्रयास किया गया चोरी करने का। बताइएगा आपके घर में सफल हो गया चोर? हमारे घर में चोर सफल नहीं हुआ, बशर्ते घर में आंगन में आकर सभी केमारी को बंद, जिस घर में लोग सोए हुए थे उसको बाहर से ग्रिल लगा छिटकिली लगा दिया, और 2-3 घर बाकी था उस घर में प्रवेश किए। घर में गए, बड़ा बड़ा ट्रंक था, वो देखा कि हमसे ही निकल नहीं पाएगा, उस घर में छोड़ दिया। दूसरे घर में गया, एक कौन का थी ड्रेसिंग टेबल का, उसमें जाकर खोल खाल कर वो गच्छत बिच्छत कर और तब चारों तरफ से बंद कर दिया और निकला पीछे होकर, पीछे से भी बंद कर दिया, जो बाहर में कोई निकल नहीं पाए। थाना को सूचना दिए हैं? सूचना को थाना को सूचना पहले चौकीदार को दिए, चौकीदार को 2 बार दिए तो नहीं उठाए। उसके बाद थाना प्रभारी को 94 नंबर से वह मोबाइल नंबर है, अंत में 62 है, उन पर 2 बार फ़ोन किए, भाई रिंग हुआ, उसका कोई जवाब हमको नहीं मिला। उसके बाद में 112 पर फ़ोन किए तो वहाँ से फ़ोन आया कि यह थाना में आवेदन जाके दीजिए। उसके बाद में हम एसपी साहब को फ़ोन किए हैं। एसपी साहब को उनसे फ़ोन आया कि आप जाइए थाना में आवेदन दे के आइए। उसके बाद में करीब 8:30-9 बजे के करीब में एक महिला दरोगा आई है और घटनास्थल देखी है और कुछ नहीं, हम लोग से कुछ नहीं पूछी है।
और जाने के समय में हम बोले कि ये मैडम जी आप घटनास्थल नोट कीजिए, इतना ही आवेदन देके आइएगा थाना पर, प्रभारी जी इसको इंडोर्स करेंगे, वह अनुसंधान करेंगे और घटनास्थल नोट करेंगे। माने केवल आए और देख के चले गए, आए और देख के चलेगा, माने उस पर कोई कार्य नहीं कोई हुआ। कारगर नहीं। सोजे कहे घटना जहाँ बक्सा तोड़ा हुआ था, बक्सा के कहे कि सब सामान रख लीजिए और घर ले जाइए घर में। थाना पर आवेदन दीजिए, उसके बाद इस पर हम कार्रवाई हाँ, करेंगे। हम इस पर कार्रवाई करेंगे।